भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। कल एक बात आई थी, 10 सृष्टियों में रह करके महर्षि जैगीषव्य ऋषि ने सुख ज्यादा अनुभव किया है या दुख ज्यादा अनुभव किया है, ऐसी शंका, प्रश्न, जिज्ञासा को लेकर के महर्षि अवाट्य ने पूछा। और उसके उत्तर में महर्षि जैगीषव्य ने चौंकाने वाली बात यह कही है कि इतनी सृष्टियों में रह करके, इतनी योनियों में जा करके और इतने इतने प्रकार के शरीरों में रह करके, नरक योनि में, तिर्यक योनि में, मनुष्य योनि में, देव बन करके, इन सब परिस्थितियों में रह करके जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है वो अनुभव दुख का ज्यादा है, सुख का नहीं है। दुख ही ज्यादा भोगा है, सुख ज्यादा नहीं भोगा, ऐसा उत्तर दिया था। ये चौंकाने वाली बात है कि संसार में मनुष्य दुख ज्यादा भोग रहा है, सुख कम भोग रहा है। ये मुक्ति को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। अब इस पर पुनः प्रश्न करते हैं महर्षि अवाट्य। कहते हैं, भगवान अवाट्य उवाच। भगवान अवाट्य जो है जैगीषव्य ऋषि से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदिदम आयुष्मतः प्रधान वशित्वम अनुत्तमं च संतोष सुखम किम इदमपि दुख पक्षे निक्षिप्तम इति। एक बहुत बड़ी बात कही है महर्षि अवाट्य ने। जैगीषव्य ऋषि से कह रहे हैं, आपने तो चौंका दिया है। ये जो आपने ये बात कही है कि इतनी सृष्टियों में मैंने दुख ज्यादा भोगा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, मेरे मन को नहीं भा रहा है, मेरे मन में बैठ नहीं रही ये बात कि आपने ऐसे कैसे कह दिया है कि संसार में, और वो भी 10 सृष्टियों में रहकर के आपने दुख ही ज्यादा भोगा है और सुख बहुत कम भोगा है। ये मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है। और मेरा प्रश्न है आपसे कि ये जो आयुष्मतः प्रधान वशित्वम, जब व्यक्ति आयु इतने बढ़ा लेता है, जब एक्सपेक्टेशंस जीरो कर लेता है ना व्यक्ति, अपेक्षाएं बिल्कुल जीरो कर लेता है, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा ही नहीं किसी से, व्यक्ति से, ये बहुत बड़ी बात होता है। ये तब संभव होता है जब व्यक्ति संतोष का पालन करता है। याद रखना मेरी बात को, जिसके जीवन में संतोष होता है उसकी अपेक्षाएं समाप्त होती है। वो अभी अपेक्षाएं नहीं रखता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। वो बहुत बड़ी बात होती है अपेक्षा ना रखना, एक्सपेक्टेशन का ना होना, और वो भी जीरो एक्सपेक्टेशन। ये योगी में ये संभव है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, अपेक्षाएं नहीं रखता, उसके जीवन में संतोष ही संतोष होता है। और जब संतोष जीवन में होता है, इस संतोष के संदर्भ में बहुत बड़ी बात कही है महर्षि पतंजलि ने। आपने दूसरा पाद पढ़ा है, दूसरे पाद में एक सूत्र आया है, संतोष का जब पालन करता है तो उसकी क्या उपलब्धि होती है, संतोष के पालन का फल क्या है, उसका आउटपुट, उसका बेनिफिट क्या है। अगर कोई व्यक्ति संतोष का पालन करता है तो तब महर्षि पतंजलि ने उत्तर दिया है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष का जब पालन करता है व्यक्ति तो उसको अनुत्तम का मतलब है अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। एक्सट्रीमली, इतना एक्सट्रीमली आनंद मिलता है उसको, इतना एक्सट्रीम होकर के वो एंजॉय करता है व्यक्ति, इतना सुखी रहता है। अनुत्तम का मतलब है अद्भुत सुख मिलता है व्यक्ति को।
अद्भुत सुख मिलता है, बहुत ऊंचा सुख होता है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद में ये बात कही थी संतोष के प्रसंग में। वो उन्होंने कहा यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्य महत् सुखम। जो बहुत बड़े बड़े सुख संसार में होते हैं, सामान्य सुख भी होते हैं और विशेष सुख भी होते हैं। सामान्य से सामान्य सुख और विशेष से भी विशेष सुख। राजा महाराजा लोगों के सुख, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोग जो सुख लेते हैं, अथवा दुनिया के जो धनाढ्य लोग होते हैं जो वो सुख लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में साइंटिस्ट लोग जो सुख लेते हैं, डॉक्टर्स जो सुख लेते हैं, इंजीनियर्स जो सुख लेते हैं, अलग अलग विषयों के अलग अलग सुख जो है दुनिया में, दुनिया भर के सुख हैं। दुनिया भर के सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दीजिएगा। सामान्य से सामान्य सुख को, विशेष से विशेष सुख को और हर क्षेत्र के सुख को, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग सुख हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अलग सुख है, मेडिकल के क्षेत्र में अलग सुख है। ऐसे अलग अलग विषयों के सुख है दुनिया में। साइंटिस्ट लोग अलग प्रकार के सुख लेते हैं, इंजीनियर्स अलग लेते हैं, डॉक्टर्स अलग लेते हैं, वकील लोग अलग सुख लेते हैं, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स अलग सुख लेते हैं, टीचर्स, अध्यापक, अध्यापिका अलग सुख लेते हैं, पढ़े लिखे लोग अलग सुख लेते हैं, अनपढ़ लोग अलग सुख लेते हैं, ग्रामीण व्यक्ति अलग सुख लेता है, नागरिक व्यक्ति अलग सुख लेता है। आप विभाग करते जाइए, इतने सुख है दुनिया में, इतने सुख है। वो सारे के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दीजिएगा। सामान्य सुख, विशेष सुख, बलवान के सुख को और स्कॉलर के सुख को, विद्वान के सुख को, निर्बल व्यक्ति के सुख को, सबल बलवान व्यक्ति के सुख को, किसी भी प्रकार का, किसी भी वैरायटी का सुख, सारे के सारे सुख तराजू के पलड़े में रख दीजिएगा। और दूसरा पलड़ा खाली है। अब उस खाली पलड़े में एक और रखते हैं, उसका नाम है संतोष से मिलने वाले सुख को। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। संतोष का पालन करने से, एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर देने से, अपेक्षाओं को समाप्त करने से, कोई अपेक्षा न रखते हुए जब व्यक्ति संतोष का पालन करता है, समझ करके करता है, याद रखना, विवेक पूर्ण होकर के, विवेक से, नॉलेज फुल होकर के, नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो उसका पालन करता है, उसको प्रैक्टिकेबल करता है कि संतोष का पालन करता है, समझ करके करता है, तो उस संतोष से जो सुख मिलता है, उस केवल संतोष वाले एक ही सुख को दूसरी पलड़े में रख दीजिएगा। तराजू के एक पलड़े में दुनिया भर के सारे सुख और तराजू के दूसरे पलड़े में केवल संतोष का सुख। अब जब दोनों को तोलो आप, नापो आप, तो ये जो संतोष वाला जो सुख है वो ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा। इतना भारी होगा संतोष का सुख। इस संतोष सुख के सामने संसार भर के सारे सुख पीछे पड़ जाएंगे। और महर्षि पतंजलि ने जो बात कही है उसको यहां पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो सुख कैसा है, ये सुख कैसा है। तो संसार का समस्त सुख और संतोष का सुख दोनों की तुलना करें तो संतोष सुख के सामने संसार भर के सारे सुख 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। संतोष का सुख, मान उस सुख को ऐसा देखिएगा कि संतोष से जो भी सुख मिलता है उसको एक बना दीजिए, उसके पार्ट्स बना लीजिएगा, 16 विभाग कर लीजिएगा। संतोष से मिलने वाले सुख को कल्पना से बौद्धिक स्तर पर 16 पार्ट्स बना लीजिएगा, 16 विभाग कर लीजिएगा। और 16 विभागों में जो एक विभाग है उसको कहेंगे 16वां भाग, 16वें हिस्सा। तो संसार भर का जो सारा का सारा सुख है वो एक तरफ है और संतोष सुख एक तरफ है। और जो संतोष सुख के 16 भाग करके एक भाग के बराबर भी संसार भर का सुख नहीं है, ये बात कही जा रही है। कितनी बड़ी बात है। ऐसे इतने बड़े सुख को, संतोष से मिलने वाले सुख को
आप उसको भी भूल गए। ये बात महर्षि अवाट्य महर्षि जैगीषव्य ऋषि से कह रहे, पुनः प्रश्न करके बात कह रहे हैं। आपने कहा कि संसार में रहते हुए एक संसार की बात नहीं, 10 सृष्टियों में रह करके आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वो अनुभव दुख का ज्यादा अनुभव किया है, दुख ही ज्यादा भोगा है, सुख बहुत कम भोगा। आपने ये जो बात कही है ये मैं कैसे मानूं? ये महर्षि अवाट्य ऋषि कह रहे। और आपने स्वयं कहा देव योनि में भी रहे, तो देव में वो व्यक्ति देव योनि में रह करके जिसने देवत्व को प्राप्त किया, उस देवत्व के जीवन में संतोष ही संतोष होता है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो देव हो ही नहीं सकता। देव इट मीन्स उसके जीवन में संतोष है, उसको कोई अपेक्षा ही नहीं है, उसको अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई इच्छा ही नहीं होती है, इसलिए तो वो दे रहा है, बांट रहा है, देता जा रहा है। देना ही उसका स्वभाव है, लेना का स्वभाव नहीं है। वही तो देव है जो देता ही रहता है, लेता नहीं है, देने का ही काम करता है। वो तब करता है जब वो संतुष्ट होता है, अपने जीवन में संतोष का पालन करता है। और आपने स्वयं कहा है कि देव योनि में भी रह करके, देव बन करके भी आपने जीवन बिताया है उन सृष्टियों में। तो आप कैसे कह सकते हो कि संसार में उन सृष्टियों में 10 सृष्टियों में मैंने दुख ज्यादा भोगा है और सुख ज्यादा नहीं भोगा? ये आप कैसे कह रहे हो? जबकि संतोष का सुख इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा सुख है, उसको भी आपने ऐसे निकाल दिया। ये महर्षि अवाट्य का प्रश्न है। प्रश्न तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिएगा वो क्या कहना चाहता है। महर्षि अवाट्य ने जो बात कही है कि ऐसी आयु आपने प्राप्त किया, देव योनि में आपकी आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए कह रहे हैं यदिदम आयुष्मता, ये जो आयु वाले आप देवत्व को प्राप्त होकर के इतनी बड़ी अच्छी आयु को आपने प्राप्त किया, और उस देव शरीर में रह करके प्रधान वशित्वम, आपने प्रधान यानी प्रकृति को ही अपने वश में किया था, सत्वरस्तम को आपने अपने वश में किया था, और अनुत्तमम च संतोष सुखम, और आपने संतोष का जो उत्कृष्ट सुख है, सर्वश्रेष्ठ सुख है, उसको भी आपने अनुभव किया। किम इदम अपि, क्या इस संतोष सुख को भी, इतने उत्तम उत्कृष्ट सुख को भी दुख पक्षे निक्षिप्तम, आपने इसको भी दुख में डाल दिया। इतने बड़े सुख को यह कोई प्राप्ति नहीं कर सकता है। रेर में, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में कोई सुख को प्राप्त करता है। जीरो एक्सपेक्टेशंस, कोई खेल नहीं है। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा ही नहीं है उसके जीवन में। अनपेक्षित होकर के, अपेक्षा रहित होकर के जो व्यक्ति जीवन बिताता है वो कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। ऐसे संतुष्ट व्यक्ति के जीवन में संतोष का जो बहुत बड़ा सुख मिलता है, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अनुत्तम सुख, यानी बहुत श्रेष्ठ सुख मिलता है, उसको भी आपने दुख के पक्ष में डाल दिया, दुख के कोटि में डाल दिया। उसको तो कुछ माना ही नहीं आपने, इतने बड़ा सुख मिला है। ये बात महर्षि अवाट्य महर्षि जैगीषव्य से कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? अब देखिएगा इसका समाधान महर्षि जैगीषव्य दे रहे हैं। क्या समाधान कह रहे हैं? प्रश्न और उत्तर इस तरह हो जो सुन करके, जान करके, समझ करके व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाए, और ऐसा मुग्ध हो जाए, ऐसे उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, और उसको ऐसा लगे कि मेरे को ऐसा करना है जैसे इन लोगों ने किया है। प्रेरणा लेना हो तो ऐसी प्रेरणा लो जिस प्रेरणा से स्वयं की उन्नति हो, औरों की भी उन्नति हो, स्वयं भी श्रेष्ठ बन जाए, औरों को भी श्रेष्ठ बनाए। ऐसे प्रश्न कर रहे हैं ऋषि और ऐसे उत्तर दे रहे हैं। इनको सूक्ष्मता से मैक्रो होकर के और मनन पूर्वक, विचार पूर्वक, प्रमाणों से युक्त होकर के समझने की आवश्यकता है। अब देखिएगा इस प्रश्न का समाधान महर्षि जैगीषव्य क्या दे रहे हैं। वो कहते हैं भगवान जैगीषव्य उवाच, भगवान जैगीषव्य ऋषि जो है अवाट्य ऋषि से उवाच कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं विषय सुख अपेक्षया एव इदम अनुत्तमम संतोष सुखम उक्तम। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं विषय सुख अपेक्षया एव इदम
अनुत्तमम संतोष सुखम उक्तम। ये जो संतोष से मिलने वाला जो सुख है ना, जो इतना बड़ा सुख बताया, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, बहुत बड़ी बात कही है। संसार में दो प्रकार के सुख होते हैं, दो वैरायटी के सुख होते हैं, एक सामान्य कामनाओं से मिलने वाला सुख और एक बहुत दिव्य सुख। सारे के सारे सुख ये विषय सुख हैं, याद रखना, ये विषय सुख है। क्योंकि अत्यधिक धन से जो सुख मिलता है ये विषय का सुख है, अत्यधिक प्रसिद्धि से जो सुख मिलता है ये विषय सुख है, सम्मान से जो सुख मिलता है ये विषय सुख है, योग्यताओं से जो सुख मिलता है ये विषय सुख है, मंत्री प्रधान राष्ट्रपति आदि बनने के कारण से जो सुख मिलता है ये विषय सुख है। संसार के किसी भी फील्ड से जो भी सुख मिलते सब विषय सुख है। ये सब सांसारिक सुख है, विषयों से मिलने वाले सुख है। कैसा भी सुख, सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष सुख सामने रख लीजिएगा तो ये सब विषय सुख है। इसलिए वो कहना चाहते हैं विषय सुख अपेक्षया, विषयों से मिलने वाले सुखों की अपेक्षा से ये संतोष वाला सुख है। हाँ, याद रखना, जो विषयों से मिलने वाला सुख है उनकी अपेक्षा से ये जो सुख है ये संतोष सुख, उनको ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं विषय सुख अपेक्षया एव इदम अनुत्तमम संतोष सुखम उत्तम। ये यद्यपि संतोष सुख को बहुत ऊंचा सुख बताया है, लेकिन विषयों से मिलने वाले, विषय सुख के सामने मिलने वाले सुखों से तुलना करते हुए बताया है। सांसारिक सुखों को ध्यान में रख करके बात कही है। कैवल्य सुख अपेक्षया दुखमेव, पर मुक्ति की तुलना करते हुए संतोष के सुख को देखो तो वो दुख रूप है। जब तुलना दो में हो जाए, तुलना दो में हो जाए, एक तो विषयों से मिलने वाला सुख और एक संतोष से मिलने वाला सुख, दोनों की जब तुलना करें तो विषयों से मिलने वाले सुख की अपेक्षा संतोष वाला सुख बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। उसके काबिल, उसके मुताबिक, उसके तुलना में और कोई सुख है ही नहीं। ये अपेक्षा हो रही है संसार से मिलने वाले सुखों और संतोष से मिलने वाले सुख के सामने। ये दोनों के बीच में तुलना करके बात कही जा रही है। जब तुलना ये की जाए मुक्ति वाले सुख को और संतोष वाले सुख, अब सांसारिक सुख नहीं आएगा बीच में, अब सांसारिक सुख आएगा नहीं बीच में, अब संतोष के सुख और मुक्ति के सुख दोनों के बीच में तुलना करो, तब मुक्ति वाला सुख बेटर हो जाएगा और ये संतोष वाला सुख है सामान्य हो जाएगा। और जब बेटर सुख मिल रहा हो तो सामान्य सुख कौन लेगा? बहुत अधिक भूख लग रही है आदमी को, उसको सूखी रोटी दे दो तो खा देगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं उसके सामने। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आदमी को बहुत भूख लग रही है, बस उसको कुछ खाना है, भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है उसको, और किसी ने एक सूखी रोटी दे दिया तो उसको खा करके भूख मिटा करके वो खुश हो जाएगा। और कोई उसको सूखी रोटी देने लग रहा है, दूसरा आकर के कह रहा था देख ये परांठा खा, अब कौन सूखी रोटी के पीछे दौड़ेगा? कौन लेगा उस सूखी रोटी को? उसको देखेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसके सामने दूसरा ऑफर आ गया परांठा, तो उस परांठा को ले लेगा। मेरी बात समझ रहे ना? जब दो के बीच में तुलना करें तो इस तरह अगर हम तुलना करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कोई गलत नहीं कहा जा रहा है। जब संसार के सुख को और संतोष के सुख को ध्यान में रख करके तुलना करेंगे तो संतोष वाला सुख बहुत बड़ा है, क्योंकि सांसारिक सुख जो है ये आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन संतोष वाला सुख ऐसा नहीं है, वो सदा, क्योंकि इंटरनली अंदर से मिल रहा है ना, हमारे हाथ में, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई इस पर बेल नहीं लगा सकता, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई छीन नहीं सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कोई भी व्यक्ति इस संतोष वाले सुख को छीन नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता,
क्योंकि उसका एकाधिकार मेरे हाथ में है। मैं इस अधिकार को किसी को दे भी नहीं सकता, कोई ले भी नहीं सकता। ये इंटरनली अंदर से मिलने वाला सुख है, संतोष वाला सुख, इसलिए बहुत बड़ा सुख है। बाहर का सुख आएगा आज, कल नहीं आएगा। आज है तो कल नहीं रहेगा। आज धनवान हो तो कल रोडपति बनूंगा। आज ये है तो कल को कुछ भी हो जाएगा। लेकिन संतोष से मिलने वाला जो सुख है वो अंदर से होता है, इंटरनली, आंतरिक होता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए संसार के विषय सुखों से मिलने वाले सुख से ये बहुत बड़ा सुख है, संतोष वाला सुख। इस बात को लेकर के समझ ले तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब सांसारिक सुख को हटा दीजिएगा, अब रखिए केवल संतोष वाले सुख को। फिर उसके सामने तुलना के लिए मुक्ति वाले सुख को रखिएगा, फिर विचार कर लीजिएगा, तब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वो आपको समझ में आएगा। इसलिए मुक्ति को ध्यान में रख करके जब हम देखते हैं तो संतोष वाला सुख भी दुख रूप है। इसको ध्यान में रखते हुए महर्षि जैगीषव्य कहना चाहते हैं, इन 10 सृष्टियों में मैंने जो कुछ भी भोगा वो दुख ही दुख भोगा, दुख रूप ही था, इसलिए दुख ज्यादा भोगा, सुख बहुत कम भोगा। ये सार्थक हो जाता ये बात। और इसको आगे विचार करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।